हर हर महादेव। आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो यह मानते हैं कि मेरा भाग्य बदल ही नहीं सकता, मेरे भाग्य में तो दुर्भाग्य ही लिखा है, ईश्वर ने मेरे भाग्य में कहीं कोई सुख नहीं लिखा, मेरे भाग्य में तो सिर्फ दुख ही दुख लिख दिया है। या कुछ लोग ये भी कहते हुए आपको मिल जाएंगे, भगवान ने मेरे भाग्य जब लिख रहा होगा तो भगवान का मेरे भाग्य पे ध्यान ही नहीं गया होगा, उसने देखा ही नहीं होगा, और जो भी या गुस्से में होगा या जैसे भी होगा, लेकिन उसने मेरे भाग्य में सब कुछ बुरा ही बुरा, गलत ही गलत, दुख ही दुख लिख दिया है। बहुत सारे आप उपाय भी कर रहे हैं, सभी उपायों में कुछ भी कर लीजिए, बहुत उपाय कर लिए लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और ऐसी स्थिति हो, और ऐसी स्थिति में आपके पास एक ऐसा उपाय मिल जाए जो सरल से भी सरल हो, अर्थात आपको करना ही कुछ नहीं हो, आपकी दिनचर्या में जरा सा भी बदलाव ना हो, आपको कुछ अलग से करना ही ना हो, किसी भौतिक वस्तु की आपको आवश्यकता ही ना हो, ऐसा उपाय, और इतना शक्तिशाली उपाय कि ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करे। राम जी के बाण, धनुष से निकला हुआ जो बाण, जिसे राम बाण कहते हैं, तो वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आए, और आपका भाग्य जो दुर्भाग्य आपको दिखने लग गया है वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। तो इससे सरल उपाय और सरल साधना क्या होगी? तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि सोए हुए भाग्य को, भाग्य की आपका साथ ना मिल रहा है, भाग्य आपके पक्ष में ही नहीं है, भाग्य आपके फेवर ही नहीं करता है, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आपको अपने जीवन में दिखाई देता है, तो आप सिर्फ एक छोटा सा यह कार्य करना है। कार्य क्या करना है? कार्य यह करना है कि आप जब सोते हुए सुबह बिस्तर से उठें, यहाँ सुबह उठने में आपको यह ध्यान रखना है कि सूर्य उदय होने तक आपको बिस्तर से जाग जाना है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, भाई मैं तो 9 बजे उठता पाता हूँ, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ। यह ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना भाग्य बदलना है, आपको जीवन में उन्नति करनी है, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप करोगे, नहीं भी करोगे या करोगे, तो इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है और कुछ विशेष करना भी नहीं पड़ रहा है। तो अगर कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा है तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं है, तो आप ये सोच कर ही कर लें कि एक बार प्रण तो लें कि मैं इसे करूँगा। तो जब आप सवेरे बिस्तर से उठें, जैसे ही आपकी आँख खुले, बिस्तर पर ही, आपको बिस्तर से उठना नहीं, आँख खुलते के साथ ही जैसे ही आपकी निंद्रा टूटती है, आप निंद्रा से जागते हैं, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है। और ध्यान कहाँ देना है? अपने स्वर पर। स्वर क्या है? हमारी नासा के अंदर, हमारी नाक के अंदर 2 छेद हैं, हम इन 2 छेदों से, हमारे 2 फेफड़े हैं, हम दोनों से एक साथ सांस कभी नहीं लेते। या तो हमारा जो स्वर है, इसे स्वर कहा जाता है कि हम कौन से साइड से सांस ले रहे हैं। किसी का 1 घंटे अगर सीधे हाथ के दाईं तरफ से अगर हम श्वास ले रहे हैं, तो उसके बाद हम बाएं हाथ से, बाएं हिस्से से श्वास लेते हैं। इन 2 धमनियों को हम ये कह सकते हैं कि ईला और पिंगला, ईला और पिंगला। तो हमें ये ध्यान देना है
कि हमारे सांस जो है किस ओर से चल रही है, बाईं ओर से चल रही है या दाईं ओर से चल रही है। अगर आपकी श्वास जो है जागते समय बाईं ओर से चल रही है, यानी सीधे हाथ की तरफ से आप सांस ले रहे हैं, तो आपको करवट के द्वारा सीधे हाथ से ही सीधी करवट से ही उठना है और सीधा पैर ही आपको ज़मीन पर रखना है और लक्ष्मी नारायण नमो नारायण का जाप मन ही मन करना है। और यदि आपकी श्वास बाईं ओर अर्थात उल्टी ओर, उल्टे हाथ की ओर से आपकी श्वास चल रही है, आप सांस बाईं ओर से ले रहे हैं, तो आपको बाईं करवट से उठना है और ज़मीन पर पैर जो है बायां ही रखना है और माता धरती को प्रणाम करना है। यह प्रणाम बाईं या दाईं दोनों ओर से है और इनको प्रणाम करना है, अपने हाथों के दर्शन करने हैं और भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु का मन ही मन हृदय से नाम पुकारना है। बस इतनी सी क्रिया आप अपने जीवन के दैनिक जीवन में नित्य एक नियम बना लें। एक नियम बना लें कि मुझे सुबह इसी प्रकार से जागना, और यह आपका जागना और यह नियम आपके अगर भाग्य को ना बदल दे तो आप कहिए यह भाग्य आपका अवश्य बदल देगा। और यह उपाय ऐसा उपाय है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस जीवन के आपके दैनिक नित्य जीवन के दैनिक कार्यों में एक नियम और भी बना लेना है। भाई आपने 50 नियम पहले बना रखे हैं कि मुझे इस समय ड्यूटी जाना है, इस समय यह कार्य करना है, इस समय यह कार्य करना है, तो उसमें एक नियम यह भी है कि मुझे बिस्तर से उठते समय क्या करना है। बस यह उपाय आपके जीवन को अवश्य ही बदल देगा, आपका दुर्भाग्य इसको अवश्य ही समाप्त कर देगा। और यह सबसे सरल उपाय है, इसे आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं तो आप इसे अवश्य ही करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।